रहेगा। कई जिलों में कोहरे का अलर्ट है। कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफी कम हो चुकी है। कोहरे के प्रकोप से वाहनों की रफ्तार कम है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की, किस तरीके से प्रदेश भर में अलर्ट जारी हुआ है ठंड को लेकर, कोहरे को लेकर। ठंड हो, कोहरा हो, प्रदूषण हो, सबका ट्रिपल अटैक देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर में ठंड और कोहरे का प्रकोप है। हरियाणा में भी शीतल हवाओं ने ठिठुरन को बढ़ा दिया है। हरियाणा के लिए आईएमडी ने चेतावनी दी थी। 7 जिलों में अधिकतम तापमान 12 डिग्री से भी नीचे दर्ज किया जा रहा है। कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफी कम हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में ठंड और कोहरे का प्रकोप लगातार देखने को मिल रहा है। हरियाणा में भी शीत हवाओं ने ठिठुरन को बढ़ा दिया है। तो दिल्ली एनसीआर में ठंड और कोहरे का प्रकोप है। किस तरीके से यहाँ पर ठंड और कोहरा लगातार देखने को मिल रहा है। लोग काफ़ी परेशान हैं क्योंकि उनको बाहर प्रदूषण का भी सामना करना पड़ रहा है, कोहरे का भी सामना करना पड़ रहा है और ठंड तो है ही, और इसलिए लगातार तमाम तरह की परेशानियां लोगों के सामने ज़रूर है। वहीं आईएमडी ने भी अलर्ट जारी किया हुआ है। तो वहीं 7 जिले ऐसे हैं प्रदेश भर में जहां जिनका तापमान 15 डिग्री से भी नीचे दर्ज किया गया है। दिल्ली एनसीआर में ठंड और कोहरे का प्रकोप है। हरियाणा में शीतलहर ने यहां पर ठिठुरन को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफ़ी कम हुई है। तस्वीरें आपके सामने दिखा रहे हैं किस तरीके से लोग जो है वो अलाव के आसपास बैठे हुए हैं। तो कोहरे के प्रकोप से वाहनों की रफ्तार भी थमी हुई है। दिल्ली एनसीआर में ठंड और कोहरे का कहर लगातार जारी है। कोहरे का अलर्ट है। सफ़र जब करें लोग तो सावधान रहें, ये साफ तौर पर कहा जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस की ओर से एडवाइजरी भी जारी हुई है कोहरे के अलर्ट को देखते हुए। तो बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं इस वक्त का, किस तरीके से दिल्ली एनसीआर में ठंड और कोहरे का प्रकोप है। शीत हवाओं ने ठिठुरन को और ज़रा बढ़ा दिया है हरियाणा में। तो देखिए किस तरीके से मौसम बना हुआ है, यही जानेंगे इस वक्त। भिवानी और करनाल से हमारे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं बारी बारी। सबसे पहले करनाल का रुख करते हैं जहां से सहयोगी विकास बने हुए हैं। विकास, आपके पीछे काफ़ी जो कोहरा है वो नज़र भी आ रहा है। ये बताइए कि अभी तापमान कितना है करनाल में, कितनी ठंड है यहाँ? करनाल का तापमान है जो 10 डिग्री सेल्सियस के पद पर है और लगातार कोहरे का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और विजिबिलिटी नाम मात्र की रह गई है। लगातार ट्रैफिक पुलिस एडवाइजरी, जिला प्रशासन एडवाइजरी जारी करता आ रहा है और सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना वाहन चालकों को हो रहा है क्योंकि वाहन चालक अपने वाहन चलाने में बहुत ही नापूर्ण कर रहा है क्योंकि दिखता जाता है क्योंकि विजिबिलिटी नाम आती है। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर जो सामने मेरे व्यक्ति भी अभी गया वो भी मुझे नजर नहीं आया ठीक ढंग से। उसको लेकर ट्रैफिक पुलिस भी एडवाइजरी जारी है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरी तरह ठंड का कहर पूरे हरियाणा को घेर रहा है और कोहरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिससे कि देखा जाए तो अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। चाहे मरीजों की बात करें, ज्यादातर बच्चों और बूढ़ों में जुकाम और नजला देखने को मिल रहा है, जिससे कि समस्या का सामना जनता को देखना पड़ रहा है। और वहीं करनाल के एक्यू लेवल की बात करें तो आज करनाल का एक्यू लेवल भी 391 के पार पहुंच चुका है। एक तो ठंड की मार जनता झेल रही है और दूसरी प्रदूषण का कहर भी जनता को झेलना पड़ रहा है। लगातार प्रशासन भी पुख्ता इंतजाम करे हुए है, मगर फिर भी प्रदूषण को कंट्रोल करना नामुमकिन साबित हो रही है जिला प्रशासन। ठीक है, रवि जांगड़ा भी है भिवानी से, उनका रुख कर लेते हैं। रवि, भिवानी में कितना तापमान, कितनी ठंड बनी हुई है भिवानी में, बताइए।
देखिए तापमान की अगर यहाँ बात करें तो 13 डिग्री तापमान जो है, हालांकि अगर और मैं न्यूनतम तापमान की बात करूं, रात का तापमान जो है बर्फीली हवाओं की वजह से 6 डिग्री यहाँ पर दर्ज किया था। 6 डिग्री से भी कम यहाँ पर तापमान जो है न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। तेज हवाएं, बर्फीली हवाएं चल रही हैं और जिस तरह से पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है उसका असर मैदानी इलाकों पर साफ तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट की, उत्तर पश्चिम की जो हवाएं चल रही है उस वजह से जो उत्तर भारत है, समूचे उत्तर भारत का तापमान गिरा है। हरियाणा में भी तापमान इसी तरह से गिर रहा है। लगातार देखा जा रहा है कि अधिकतम तापमान 12 से 13 डिग्री सेल्सियस तक जो है कई जिलों का आंका गया है। वहीं अगर कोहरे की बात करें, धुंध की बात करें, आईएमडी के मुताबिक आज 22 तारीख को 12 जिलों के लिए कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। और इन 12 जिलों में अगर मैं बात करूं तो हाईवे बेल्ट से, जीटी बेल्ट से जुड़े हुए जिले इसमें शुमार है। यमुनानगर की बात करें, अंबाला, करनाल की बात करें, कैथल की बात करें, कुरुक्षेत्र की बात करें, या फिर बात सोनीपत, पानीपत की करें, और इसके साथ साथ रोहतक, झज्जर, नूह, फरीदाबाद, गुरुग्राम, ये वो जिले हैं जिनमें आज कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 24 तारीख तक इसी तरह से मौसम रहेगा। उसके बाद तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। साथ ही साथ कोहरे के साथ पाला भी गिर सकता है, यानी सूखी ठंड भी गिर सकती है, इस तरह का आदेशा जताया गया है। तो लोगों को और भी सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से लगातार मौसम करवट ले रहा है, अभी पहाड़ों पर और भी बर्फबारी हो रही है और उसका असर सीधे तौर पर 24 तारीख के बाद से लगातार मैदानी इलाकों में और भी देखा जाएगा। यानी तापमान जो है 3-4 डिग्री और गिरेगा नीचे, उसमें गिरावट दर्ज की जाएगी। साक्षी। बिल्कुल ठीक है। विकास, क्योंकि करनाल में अभी भी कोहरा है और कोहरा केवल आज की बात नहीं है, लगातार देखा जा रहा है कि कोहरे का जो दौर है वो जारी है। ये बताइए, करनाल जिला प्रशासन की ओर से बच्चों के स्कूलों में कोई टाइमिंग में बदलाव किया गया हो, या कुछ क्लासेस जो है वो ऑफलाइन शुरू कर दी गई हो, या फिर छुट्टी दे दी गई हो, कोई जानकारी इस संबंध में आपके पास? अभी जो एजुकेशन विभाग है सिर्फ यहाँ पर टाइमिंग चेंज करिए, 9 बजे का स्कूल कर दिया गया है। और जो अभी बात कर रही है कि लगातार जिला प्रशासन इस मंथन कार्य करना कर रहा है, क्योंकि लगातार आगे ठंड बढ़ रही है। और इन दोनों में देखा जाता है कि मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो ठंड लगातार बढ़ती है, क्योंकि अगर देखा जाए तो उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, क्योंकि ये हरियाणा से सटे हुए राज्य है जहाँ पर बर्फबारी होती है और लगातार बर्फबारी देख पड़ती है, तो हरियाणा को इसकी ठंड महसूस होती है, हरियाणा को इस ठंड को झेलना पड़ता है। और लगातार जो एजुकेशन विभाग है उसने सिर्फ अभी टाइमिंग में बदलाव करिए, 9 बजे से स्कूल कर दिया गया, मगर ठंड का कहर लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। तो एजुकेशन विभाग को सोचना चाहिए कि छोटे छोटे बच्चे स्कूल 9 बजे तक भी देखा जाए तो धुंध अभी 8 ही 8:15 हुए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, धुंध का कहर अभी निरंतर बढ़ रहा है और धुंध कम होने के बजाय और बढ़ रही है। तो इसमें एजुकेशन विभाग को सोचना चाहिए कि 1 से 5वीं क्लास तक के बच्चों को स्कूली छुट्टी देनी चाहिए और जैसे पहले ऑनलाइन क्लासेस लेते थे वो क्लासेस शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है। रवि, भिवानी में जो ग्रामीण इलाके हैं या जो शहरी इलाके हैं, यहाँ पर जो लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाते होंगे, क्या उन्होंने अपने समय में बदलाव किया है? और अभी अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बाहर नजर आए, उससे भी कोशिश करिए बात करने की कि वो ठंड से अपने आप को कैसे गर्म रख रहे हैं, क्या वो कदम उठा रहे हैं, क्या उन्होंने अपनी दिनचर्या में बदलाव किया है? देखिए बिल्कुल, लोग जो अल सुबह 5 बजे निकलते थे, मॉर्निंग वॉक की अगर बात करें, शहर की बात करें, जो लोग 5 बजे सुबह निकलते थे उन लोगों ने समय में तब्दीली की है। वो 2 घंटे के बाद यानी 7 बजे के बाद निकलते हैं। जैसा अभी विकास भी बता रहे थे कि शिक्षा विभाग ने 9 बजे का वक्त किया है। थोड़ा सा दुरुस्त करना चाहूंगा कि प्रदेश के शिक्षा विभाग के द्वारा सभी सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों का समय, जो कि एक नियत समय होता है, 15 तारीख से उसमें तब्दीली होती है। 15 तारीख से इसमें तब्दीली की गई थी 9:30 से 3:30, यानी सर्दियों में जो शेड्यूल होता है वो 9:30 से 3:30 बजे का होता है। हालांकि कुछ स्कूल अपनी मनमानी जरूर करते हैं, निजी विद्यालय, लेकिन सरकारी स्कूलों की चाहे बात करें, चाहे प्राइमरी स्कूल्स की बात करें, मिडिल स्कूल, माध्यमिक विद्यालय या फिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स की बात करें, तमाम स्कूलों में एक ही समय रहता है, 9:30 से 3:30 बजे तक का वक्त जो है तय किया जाता है। हालांकि आज से जो है सेट के एग्जाम भी हरियाणा में स्कूलों में शुरू होने हैं। सेट की परीक्षाओं के बाद, उसके बाद जो है जिस तरह से पहले से शेड्यूल तय है, पहले से ही जो कैलेंडर निर्धारित किया जाता है, 1 से 15 तारीख तक छुट्टियां की जाती हैं। ऐसे में समय में जरूर तब्दीलियां की जाती रही हैं जिला प्रशासन के द्वारा, जो स्थानीय जिला प्रशासन है अधिकारियों के द्वारा, लेकिन विभाग के द्वारा एक तय समय है। क्योंकि गर्मियों की अगर बात करें 8 से 2:30 बजे तक, और सर्दियों में 9:30 से 3:30 बजे तक का समय तय रहता है। उसी के मुताबिक कक्षाएं लगती है, उसी के मुताबिक स्कूल लगते हैं। जहां तक प्रश्न है लोगों का, मैं ग्रामीण इलाके में मेरी मौजूदगी आप देख पाएंगे, या अभी भी जो है जब अंदाजा लगाया जा सकता है कि डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड है और डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड पर कोहरे का आलम है। यहाँ कोहरे की वजह से जो है वाहन यहाँ भी दृश्यता यहाँ ना के बराबर है। और हाईवेज की अगर बात की जाए, स्टेट हाईवेज की बात करूं या नेशनल हाईवे की बात करूं, वहां स्थिति इससे जुदा नहीं है।
वहां और भी ज्यादा दृश्यता जो है वहां ना के बराबर देखी जा सकती है। ऐसे में ठंड की वजह से लोग परेशान हैं और पूरी तरह से जिस तरह से अगर मैं बात करूं, यूं कहा जाएगा कि अभी जो आने वाला एक सप्ताह है, आने वाले जो दिसंबर के आखिरी सप्ताह में यूं कहिएगा कि मासांत और वर्षांत इस वर्ष के अंत में यानी दिसंबर के आखिरी सप्ताह में लोगों को ठंड और रुलाएगी और परेशान करेगी। इस तरह की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। निश्चित तौर पर रवि। ठीक है विकास, क्योंकि देखिए इस कोहरे में परेशानी हर किसी को होती है और खास तौर से वो लोग जो वाहन चलाते हैं सड़कों पर, जिनका निकलना मजबूरी में भी होता है, चाहे वो बस वाले क्यों ना हो या फिर दोपहिया वाहन क्यों ना हो, चार पहिया वाहन क्यों ना हो या तीन पहिया वाहन भी क्यों ना हो। ये बताइए ट्रैफिक एडवाइजरी ऐसे वाहनों के लिए क्या जारी की गई है ताकि हादसे ना हो? रिफ्लेक्टर्स क्या चेक किए जाते हैं इन वाहनों पर कि लगाए गए हैं या नहीं लगाए गए हैं? हाँ बिल्कुल, मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो करनाल जिला प्रशासन है और ट्रैफिक प्रशासन के द्वारा एक एडवाइजरी जारी गई है कि जो जो वाहन है, जो वाहन चालक अपने जो 60 से 65% की गति को रखे, अन्यथा उनको भारी चालान का भुगतान करना पड़ सकता है। और लगातार स्टेट हाईवे की बात करें, चाहे नेशनल हाईवे की बात करें, चाहे करनाल में कॉलोनियों की जो रोड है वहां पर भी पुलिस नाके लगाए गए। लगातार निरंतर पुलिस चेकिंग करती नजर आ रही है कि जो उनकी जो लाइट है ठीक ढंग से चल नहीं रही है, उनको एडवाइजरी जारी करके जागरूक करने का ट्रैफिक प्रशासन, जिला प्रशासन पूरी तरह से काम कर रहा है। क्योंकि पिछले दिनों देखा जाए तो कल की बात बता दूं तो आपको, गोरंडा में पूरी तेज से बस रफ्तार गोरंडा से चंडीगढ़ से सोनीपत जा रही थी और गोरंडा फ्लाईओवर से जैसे ही नीचे उतरी, एक बार धुंध के कारण एक बाइक को टक्कर मार देती है और बाइक को सवार दोनों भी मौके पर मौत जाती है, जिससे कि 3 हादसे करनाल में, 3 हादसे बड़े हादसे हो जाते हैं। एक बस पलट दी जाती है हरियाणा रोडवेज की। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये धुंध के कारण हो रहा है और बस चालक, हरियाणा रोडवेज के चालकों को भी इंडियन की तरफ से कई बार खबरें दिखाने के माध्यम से अपील भी करी गई है। जो बस जब अपनी कई बार जल्दी के कारण वो बस को इतनी तेज चला देते हैं जिससे कि हानि का नुकसान जनता को झेलना पड़ता है। कहीं ना कहीं 3 मामले ऐसे हो चुके हैं और हरियाणा रोडवेज के ये मामले हैं। तो लगातार कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की सख्ती बरतता हुआ नजर आ रहा है, चाहे हरियाणा रोडवेज की बसें हो, चाहे प्राइवेट वाहनों की बसें हो, चाहे ट्रक हो, चाहे निजी ट्रक हो, उनके लिए सख्ती निभा रहा है पूरी तरह से और इनका जागरूक करने का काम भी कर रहा है। अगर कोई धीमी गति में नहीं चला होगा तो उसको भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। जी। ठीक है रवि, यही सवाल मेरा आपसे भी होगा कि अब भिवानी में इस तरीके की जागरूकता क्या किस तरीके से फैलाई जा रही है? लोग खुद इतने जागरूक हैं कि वो अपने वाहनों पर रिफ्लेक्टर्स लगा रहे हैं। देखिए बिल्कुल ये साक्षी आपने दुरुस्त फरमाया ये प्रश्न जो है, क्योंकि लगातार जिस तरह से कोहरे की वजह से धुंध की वजह से हादसे बढ़ रहे थे, इस वजह से राजस्थान की सीमा से सटे जो इलाके हैं वहां पर जो स्पीड ब्रेकर्स थे वहां पर रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं, वहां पर पीली पट्टियां सफेद पट्टियां लगाई गई हैं। साथ ही साथ जो वाहन है पुलिस को जिम्मा दिया गया था, कुछ सरपंच जो है अलग अलग जो गाँव के सरपंच थे उनको भी जिम्मा दिया गया है कि वो जो है रिफ्लेक्टर वाहनों पर लगाएंगे ताकि किसी भी तरह से जो है कोई, क्योंकि गांव का अगर जिक्र किया जाए, गांव से जो वाहन जाते हैं उन पर रिफ्लेक्टर लगाने का जिम्मा उनको दिया था और ऐसे में जो है अभी उसका असर भी देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें दंडात्मक गतिविधियों की, क्रियाविधि की बात करें, पुलिस के द्वारा ऐसे लोगों के, ऐसे वाहन चालकों के चालान भी काटे जा रहे हैं जो वाहन चालक जो है नियत गति से ज्यादा वाहन अपने चलाते हैं, खासकर भारी वाहनों की बात करें, बसेस की बात करें, ट्रक की बात करें। और राज्य परिवहन के परिप्रेक्ष्य में, संदर्भ में जिस तरह से बात की जा रही है, तो राज्य परिवहन की बसों के समय में अगर रात 11 बजे और सुबह 4 बजे से पहले जो बसें चलती हैं उसके उन बसों को जो है बंद किया गया था। साथ ही साथ एक पत्र भी जारी किया गया है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ज्यादा बसें जो है राज्य परिवहन के जो चालक है वो नहीं चलाएंगे। तो इस तरह की हिदायतों की अनुपालना सुनिश्चित करने के मकसद से लगातार जो है वो निरीक्षण भी किया जा रहा है, छापेमारी भी की जा रही है भिवानी परिवहन विभाग की अगर मैं बात करूं उसके संदर्भ में। बिल्कुल रवि, बहुत जरूरी भी है ये सब कुछ होना। आपका बहुत धन्यवाद रवि विकास, जानकारी हमको देने के लिए खबर के बारे में। और देखिए भिवानी में किस तरीके से मौसम बना हुआ है, खुद हमारे सहयोगी रवि जांगड़ा ने इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है, वो भी एक बार आपको दिखा देते हैं। मौसम में परिवर्तन हो रहा है। मौसम परिवर्तन के होने के कारण जो है आम लोगों को समस्याएं आ रही हैं। फिलहाल आपको बताना चाहूँगा कि लगातार जो है 3-4 दिन से फॉग का कहर जारी है। बीच-बीच में इक्का-दुक्का दिन जो है फॉग देखने को नहीं मिली थी, लेकिन आपको बता देना चाहते हैं कि लगातार जो फॉग लगातार देखने को मिल रही है। अगर वही तरफ बात करें तो फॉग के कारण जो है आम लोगों को इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि अगर बात करें तो जो गांव के लोग हैं या आसपास के शहर के भिवानी जिले के में जितने आसपास के जितने भी गांव के लोग हैं वो अपने रोज़मर्रा काम के लिए जो है गांव से भिवानी की ओर प्रस्थान करते हैं, तो वो आज थोड़ा लेट आ पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि लगातार मौसम में परिवर्तन हो रहा है जिसके चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताना चाहूँ कि अगर आज के मौसम के तापमान की बात करें तो जो आज का मौसम है बिल्कुल ठंडा रहने वाला है। धूप
दोपहर के बाद निकल सकती है, क्योंकि जो है आज के जो तापमान की बात करें तो जो तापमान है 13.5 डिग्री सेल्सियस ये न्यूनतम तापमान आज का दर्ज किया गया है। वहीं उच्चतम तापमान की बात करें तो उच्चतम तापमान जो है 22.7 डिग्री सेल्सियस आज का दर्ज किया गया है। तो ऐसे में कहा जा सकता है ठंडा दिन आज फिर से होने वाला है। और इसमें जब हमने सिविल सर्जन यानी कि नागरिक से अस्पताल के सीएमओ से बात की तो उनका साफ तौर पर ये कहना था कि सर्दी से बचने के लिए लोगों को साफ तौर पर ध्यान रखना होगा। घर से अगर बाहर निकलते हैं तो गर्म वस्त्र डाल के निकले और मुंह पर मास्क वगैरह निकल के, क्योंकि आपको पता है कि ठंड के साथ साथ दूसरी तरफ बात करें तो जो है लोगों को प्रदूषण से भी मार झेलनी पड़ रही है, क्योंकि प्रदूषण का जो कहर वो भी लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक जो स्तर है वो भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। इसमें प्रशासन भी काफ़ी अलर्ट है, लोगों को हिदायतें भी लगातार दे रहा है नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, चाहे बात करें किसी प्रकार से जो है लगातार लोगों को अवेयर करने का काम कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो मेरे पीछे आप देख पाएंगे कि लगातार मौसम में जो परिवर्तन हो रहा है, फॉग आपको दिखाई दे होगी, क्योंकि इससे किसानों को तो फायदा होगा। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो किसानों को इसलिए फ़ायदा होगा क्योंकि जो फोग या रबी की जो फसल होती है उसको सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है ठंड की, और ठंड लगातार पड़ रही है। क्योंकि अगर सूखी ठंड पड़ती है तो किसानों को इसकी मार झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि सूखी ठंड से जो है जो फसल होती है वो सिकुड़ कर ख़राब हो जाती है, जिसके चलते जो है किसानों को नुकसान हो सकता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह कि लगातार जो है ठंड देखने को मिल रही है, जिससे किसानों को तो फ़ायदा हो ही रहा है, साथ साथ में जो आम लोग हैं उनको बस थोड़ी ही प्रदूषण की मार और ठंड की मार झेलनी पड़ सकती है। इसमें आम लोगों को ध्यान रखना होगा, जो स्कूल में बच्चे जा रहे हैं उनको ध्यान रखना, उनके माता पिता को ध्यान रखना, क्योंकि लगातार जो है फॉग का कहर जारी है। ऐसे में कहा जा सकता है कि भी लगातार जो फॉग बढ़ रही है उससे जो है दोपहिया वाहन कहें या जीव यातायात में जो है कुछ रुकावटें आ सकती हैं, जो ट्रेनिंग होती है उसमें कुछ रुकावटें आ सकती हैं। तो ऐसे में लोगों को भी ध्यान रखना होगा और ठंड से अपने आप को भी बचाना होगा और अपने आसपास के जितने लोग हैं उनको भी बचना होगा। फिलहाल मौसम के लेकर जो भी अपडेट होगी लगातार पहुंचाने का काम करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना है, तो हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा में। जॉन कुमार, कैमरामैन